तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये सब ग्रुप समरी जो भी है। चलिए पीछे जाते हैं। अब इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखिए क्या बदलाव आया है। कल हम लोग का इसको ऑल F1 से डिटेल में कर लिए। कल हम लोग का लॉस दिख रहा था कितना, 1,44,000 दिख रहा था ना, मतलब लॉस में थे हम लोग। आज देखिए कितना, 1,36,500। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लैपटॉप बेच के भी कमा लिए और नोटबुक्स बेच के भी क्या कमा लिए, प्रॉफिट कमा लिए। क्लियर है? तो लगभग 8,000 का 7,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? तब ना लॉस मेरा कम हो गया, 144 तक। कल आज कितना हो गया, 136,500। क्लियर है सबको? अब लास्ट चीज देखना है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, तो बैलेंस शीट को भी फुल में कर लीजिए ऑल F1 से। देखिए स्टॉक, कल हम लोग का नहीं आ रहा था स्टॉक, तो स्टॉक आ गया ना, क्योंकि स्टॉक अब मान लेते हैं तो क्लोज हो गया। तो इस साल का जो क्लोजिंग है स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग। अब बताइए अगले साल तो हम फिर से बनाएंगे, मान लेते हैं कंपनी या स्प्लिट डेटा करके, तो उसमें हम लोग ओपनिंग डालेंगे ना। लैपटॉप का जब डालेंगे तो कितना डालेंगे कि 2 पीस है, इतना वैल्यू है, इतना मेरा रेट था, इतना वैल्यू होगा। क्लियर हो गया? कौन सा प्राइस रहेगा, वही जितना में खरीदे थे हम। क्लियर है? उसी तरह किसका, नोटबुक्स का भी डालेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब एक स्टेप बस, अगले साल हमको फिर से कंपनी बनाना पड़ेगा ना, लेकिन उसका एक शॉर्टकट आपको बताया था क्या, स्प्लिट कंपनी डेटा बोले थे ना। तो अगर हम एंट्री अगले साल कुछ कर दिए हैं, मान लेते हैं इस साल का हम कहाँ तक आ गए, नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर तक एंट्री कर दिए, नवंबर 2023, जबकि ये तो अलग ईयर में जाना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कंपनी डेटा। देखिए कैसे, यहाँ पे गए बाहर में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो स्प्लिट कंपनी डेटा ऑल्ट और F3 से ना, ऑल्ट F3 किए और क्या कर देंगे, स्प्लिट कंपनी डेटा। देखिए तो किस कंपनी का करना है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का करना है हमको, तो स्प्लिट कंपनी डेटा। देखिए यहाँ पे गए, अब स्प्लिट फ्रॉम, कहाँ से स्प्लिट करना है हमको, तो 1 अप्रैल 2023 से करना है स्प्लिट। क्लियर है? और कहाँ तक, वो तो अगर हम डालेंगे तो वो फिर उसका ले लेगा, या इस डेट से आप अलग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहाँ से आप अलग कर दीजिए। तो 1 अप्रैल 2023 से जितना भी बाद वाला डेट है वो क्या हो जाएगा, एक अलग फिर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया? बताइए स्प्लिट कंपनी किए हम, तो इसको बस एंटर करके कर लेंगे। फायदा क्या हुआ हमको, एक पहला फायदा, कंपनी बनाना नहीं पड़ा, फिर से टाइम बचा ना। और फायदा क्या हुआ, लेजर्स बनाना नहीं पड़ा, फिर से स्टॉक आइटम्स नहीं बनाना पड़ा, एंट्रीज फिर से नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितना एंट्रीज है वो तो वही जाएगा 1 अप्रैल के बाद। फायदा है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर कितना फायदा किया आपका। मैनुअल में हम लोग सिर्फ एंट्री नहीं करते थे, अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करते हैं, ये सब करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज भी करते हैं। इसमें तो क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पास करना पड़ा, सब चीज तो खुद ही चला गया ना ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस में। क्लियर है? अब और क्या फायदा हुआ हमको, मेरा प्रोसेस फास्ट हो गया, कैलकुलेशन तो खुद यही कर लेते हैं, ये लोग ही कर देते हैं ना, सब बैलेंस CD BD सब यही कर लेते हैं। क्लियर है? और क्या फायदा हुआ, स्प्लिट भी कर लिया, अगले साल का भी डेटा बन गया। और क्या फायदा होता है, हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग आप देखे थे पहले, कहीं पे भी हमको प्रिंट करना हो कुछ भी, जैसे हमको बैलेंस शीट प्रिंट करना है, तो देखिए राइट साइड में प्रिंट है ना, देखिए प्रिंट। क्लियर हो गया? एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, एंट्रीज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको सिर्फ ना जो इस कंपनी का लेजर्स है वो किसी और कंपनी में भी हमको बनाना है, तो दोबारा नहीं बनाना पड़े। तो ये तो हमने छोटा एग्जांपल लिए, बड़ा कंपनी में क्या होता है, ज्यादा एंट्रीज होते हैं ना, ज्यादा लेजर्स होंगे, फिर से नहीं बनाना पड़े हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट्स को, लेजर्स को, वाउचर्स को, इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एक फीचर है, इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और इंपोर्ट जब करना चाहे किसी दूसरे कंपनी का, तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस कंपनी में इंपोर्ट करना है तो उस कंपनी को खोलना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए वो कंपनी खुला तो एक्सपोर्ट कर दिए, और जिस कंपनी में इंपोर्ट करना है पहले उसमें आना पड़ेगा हमको, वहां से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा बस बता रहे हैं। तो है इजी फीचर। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, एक फाइल क्रिएट हो जाता है आपका एक्सपोर्ट के नाम का, हाँ, ये एक्सपोर्ट वाला डेटा है, और जहां जिस कंपनी में इंपोर्ट करना है उस डेटा को जैसे बैकअप और रिस्टोर किए थे ना, उसी तरह से क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये है नहीं लेकिन बस जान लिया। ठीक है, F7 में एक फीचर है, क्या है एक बार देख लेते हैं। वैल्यूएशन, F7 वैल्यूएशन का जब आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद हो गया। ठीक है, वैल्यूएशन का कोई मेथड अगर आप यूज करना चाहते हैं स्टॉक के लिए तो ठीक है, तो हम लोग का
इंशाल्लाह अब कंप्लीट हो, ठीक है।